हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप ठीक ही होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने संकेत वाचक विशेषण और दूसरा संबंध सूचक विशेषण के बारे में पढ़ा था, बता दिया था आप लोगों को। अब हमारा 6वां वीडियो जो निकल के आ रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक विशेषण। अब इसके हिंदी से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किस प्रकार का विशेषण है। अभी डिफिनेशन देखेंगे तो बढ़िया कन्फर्म हो जाएगा। आइए डिफिनेशन देखते हैं। जब ईच, एवरी, एदर और नेदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है या उपयुक्त रहता है तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इंग्लिश में ईच, एवरी, एदर एंड नेदर are called distributive adjective when they are followed a noun. For example, each other, either और neither का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव की तरह हुआ है। इसमें आप और अगर वाक्य के माध्यम से, सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका इस प्रकार से होगा, ईच स्टूडेंट्स हैड ए पेन, एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट, एदर बॉय इज लाइंग, नेदर पेन्स राइट वेल। इसी प्रकार से जैसे अगर आपको इसका पूरा नाउन ना समझ में आए तो हम आपको एक और वाक्य बताते हैं, उसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे एदर, एदर बॉय इज लाइंग। क्या? एदर बॉय इज लाइंग। इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि हमने डिफिनेशन बताया नहीं कि अगर डिफिनेशन में बताया कि अगर एदर, ईच, एवरी, एदर और नेदर के ठीक बाद जब कोई नाउन प्रयुक्त होता है या रहता है उसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम आपको कहते हैं एदर बॉय इज लाइंग। क्या? एदर बॉय इज लाइंग, इसमें एदर के बाद बॉय का प्रयोग हुआ है, अर्थात नाउन का प्रयोग हुआ है। तो ये बॉय है, नाउन है, इसे डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत लिया जाता है, क्योंकि डिफिनेशन में तो बताया गया एदर और एनेदर के ठीक बाद जो प्रयुक्त होता है, जो संख्या या संज्ञा या नाउन प्रयुक्त होता है, उसी को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। तो हमारे जो हमने बोला एदर बॉय इज लाइंग, इसमें एदर के बाद बॉयज का प्रयोग किया गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव के अंतर्गत आते हैं। और एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे अब नेदर, नेदर ऑफ, जैसे नेदर पेन्स राइट वेल, तो इससे भी स्पष्ट दिख रहा है कि नेदर, नेदर पेन्स राइट वेल, इसमें नेदर के बाद पेन्स का प्रयोग हुआ है। पेन्स एक नाउन की तरह तो हुआ है, पेन्स एक नाउन है, चीज है, थिंग। तो इसी प्रकार से हमारे पास रहा। चलिए हम 7वां देखते हैं। हमारे पास 7वां क्या है? 7वां है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। डिफिनेशन देखते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है।
देखो भैया ये तो बड़ा ही सिंपल है। इंट्रोगेटिव है तो सेंटेंस लग रहा है आपको ना, क्योंकि सेंटेंस से रिलेटेड ही है इसलिए सेंटेंस तो लगेगा। इंग्लिश में देखिए, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस इन ए सेंटेंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में पर्सन का बोध कराने के लिए, पर्सन की जानकारी कराने के लिए या फिर उसके बारे में हमें ज्ञान की वृद्धि करने के लिए किया जाता है, वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, व्हिच, हुज का प्रयोग इंट्रोगेटिव की तरह हुआ है। जैसे व्हिच पेन इज ब्लैक, व्हिच पेन इज ब्लैक, पर्सन का क्वेश्चन कर रहा है। हुज बुक इज दिस, व्हाट कार इज योर। जिसे आपको समझ में नहीं आया होगा इसका प्रोनाउन, या तो हमें एक और उदाहरण आपको देते हैं जो कि आप समझ जाएंगे। देखिए एक बार और ये डेफिनेशन पढ़ लीजिए। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में पर्सन का बोध कराने के लिए किया जाता है वह इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या? पर्सन का बोध कराने के लिए। तो देखिए जैसे व्हिच पेन इज ब्लैक, तो उसमें जो पेन है आपका, पेन है ये जो व्हिच है, ये पेन के ब्लैक होने का बोध कराता है, उसी को बताता है। फिर हम कहते हैं जैसे व्हाट इज इन योर हैंड, इसी के बारे में आपको बताया गया है। तो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। समझ में आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और जुड़े रहिए। जय हिंद।